नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की उस सूची पर जिसमें पूर्वांचल की 2 सीटों की काफ़ी चर्चा है। वो 2 सीटें हैं संत कबीर नगर लोकसभा सीट और डुमरियागंज लोकसभा सीट। डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी ने जगदम्बिका पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। जगदम्बिका पाल इसके पहले कांग्रेस से प्रत्याशी थे और चुनाव जीते थे, डुमरियागंज से ही सांसद थे। और दूसरी सीट संत कबीर नगर की सीट, संत कबीर नगर की सीट पर भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय निषाद के बेटे, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था और वो 2019 में चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में भी डॉक्टर इंजीनियर प्रवीण निषाद पर अपना भरोसा जताया है। और इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्हें टिकट दिया है, उसमें डुमरियागंज से भीष्म शंकर त्रिपाठी और कुशल तिवारी का नाम है, जो पंडित हरिशंकर तिवारी के लड़के हैं, जो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की राजनीति में खासा नाम रखते थे और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। और संत कबीर नगर लोकसभा सीट, संत कबीर नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद को टिकट दिया है। पप्पू निषाद इसके पहले समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं और इसके पहले जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें मेहदावल से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे। वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। अब पहले संत कबीर नगर सीट की थोड़ी सी समीक्षा कर लीजिए। संत कबीर नगर लोकसभा सीट जो है, इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद से सवर्ण मतदाता आते हैं और उसमें भी ब्राह्मण, और उसके बाद से दलित। इन सारे समीकरणों के बीच निषाद फैक्टर है ही नहीं। लेकिन निषाद फैक्टर ना होने के बावजूद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से निषाद क्यों लड़ाया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2019 में वहाँ से इंजीनियर प्रवीण निषाद को टिकट देने की मजबूरी ये रही कि वहाँ के सांसद शरद त्रिपाठी और मेहदावल के विधायक राकेश सिंह पटेल के बीच एक जूता कांड हुआ था, जो पूरे देश की मीडिया में चर्चा का विषय रहा। भाजपा के सांसद ने भाजपा के विधायक को जूते जूते मार दिया और भरी सभा में मार दिया, तमाम अधिकारियों के बीच पीट दिया। इसके बाद से ये चर्चा चली कि अब वहाँ से टिकट बदलना है, टिकट बदलना था और शरद त्रिपाठी को टिकट नहीं देना था। शरद त्रिपाठी को टिकट न देने की वजह से ये सीट जब निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के भाजपा के साथ चली गई, तो गोरखपुर से उपचुनाव जीते प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने संत कबीर नगर से अपना प्रत्याशी बना दिया। मोदी की लहर कहिए और भाजपा का जलवा, प्रवीण निषाद 2019 का भी चुनाव जीत गए और उसके बाद से वहाँ से सांसद हो गए। इसीलिए 2024 में कहीं और से टिकट देने से बेहतर तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट देना उचित समझा। लेकिन पप्पू निषाद को समाजवादी पार्टी ने क्यों टिकट दिया, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वहाँ निषाद मतदाताओं की बाहुल्यता उतनी नहीं है जितना उस सीट का समीकरण अन्य जातियों को लेकर है। चर्चा थी कि इसी सीट पर कुशल त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुशल तिवारी यहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या संत कबीर नगर लोकसभा में खासा ही है। लेकिन संत कबीर नगर छोड़कर कुशल तिवारी को डुमरियागंज भेजा गया। अब डुमरियागंज लोकसभा सीट का समीकरण क्या है? जगदम्बिका पाल कांग्रेस से में राजनीति करते हुए यहाँ से सांसद रहे, फिर उन्होंने 14 में मोदी लहर के पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मोदी लहर में डुमरियागंज से फिर वो सांसद हुए। फिर 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में भी जगदम्बिका पाल ने डुमरियागंज पर फतह हासिल की। कुशल तिवारी को डुमरियागंज क्यों भेजा गया, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन दोनों ही सीटें जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय किए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये दोनों सीटें जाने वाली हैं। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।